मैं आ रहा हूं आपका प्रोफेसर सीमा सिंह। आपने सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, आपने सुना आपका रद्दअमल भी मैं जानना चाहूंगा। और वो कह रहे हैं कि मैं कानून के मुताबिक चल रहा हूं, हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, हम संघर्ष कर रहे हैं। या फिर हम इसको ऐसा देखें कि बदनवानी या भ्रष्टाचार कांग्रेस के लिए जो है कोई बहुत गंभीर मुद्दा ही नहीं है। देखिए, अगर अभी मैं इनकी बात को सुन रही थी चिदम्बरम साहब की, इन्होंने आर्टिकल 21 की बात करी जहां पे ये लिबर्टी को कोट कर रहे थे। इन्होंने इस आर्टिकल को आधा ही कोट किया। पूरा आर्टिकल ये कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ की जब आप बात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही किसी व्यक्ति के ऊपर कोई एक्यूजेशन लग जाता है, उसको लीगल प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा अपनी लिबर्टी को सेव करने के लिए। यहाँ पे चिदम्बरम साहब जिस तरीके से अपने अरेस्ट को इवेड कर रहे थे, ये एक्चुअल में उस प्रोसीजर को वायलेट कर रहे थे। अगर आप देखिए तो इनके ऊपर बेसिकली ये एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, ये मिसयूज ऑफ ऑफिस का केस है। और जब आप मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को देखते हैं तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो अथॉरिटीज हैं, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिशियल्स हैं, उनके पास अरेस्ट करने की पावर तभी आती है जब प्राइमा फेसी आपके पास एम्पल एविडेंसेस है एस्टैब्लिश करने के लिए कि ये व्यक्ति अक्यूज्ड है। तो इसका मतलब जब अरेस्ट की बात की गई, या जैसे कल हम लोगों ने जस्टिस गौर का जो स्टेटमेंट देखा है, ये बहुत ही मतलब उनका स्टेटमेंट ये कोर्ट की ग्रेविटी को भी दिखाता है कि कोर्ट इस मामले में कितनी कंसर्न है। पता नहीं आप लोगों को लेकिन यहाँ पर भी तो तंज कस गए ना कि 24 घंटे में क्या कुछ हुआ वो भी हमने देखा। मतलब ये बीजेपी वालों ने और बाकी लोगों ने जो माहौल बनाया वो ये भी बताया। एक छोटा सा मैं मतलब मैं आपका ध्यान उस तरफ आकृष्ट करना चाहूंगा कि ये 2007 में जो चिदम्बरम साहब ने अप्रूवल दिया, इन्वेस्टमेंट बोर्ड का जो अप्रूवल दिया, तो INX ये जो मीडिया है 350 करोड़ का तो इनको फायदा हुआ ही। लेकिन इसके बाद कम से कम वो अप्रूवल के बाद लाखों करोड़ रुपया का जो चोरी हुई है उस सिर्फ अप्रूवल की वजह से, उस 5 करोड़ रुपए की वजह से आपने देश का लाखों करोड़ रुपया जो है लूटने के लिए और उसको दबाने के लिए 2017 तक इंतजार करना पड़ा। इंद्राणी मुखर्जी जब तक गवाह नहीं बनी इसकी कि हाँ साहब ये गलत हमने काम किया, तब तक वो चीज चलता रहा इस देश में। नहीं, ये मुद्दा है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस इसको लेकर सियासत भी कर रही है, समर्थक भी हैं। और अब कांग्रेस चूंकि राजनीति कर रही थी, लगातार दबाव में थी। पिछले क्रम में विवेकानंद नरताम जी, जैसा कि समझ में आ रहा है कि आखिर मूवमेंट पर आएंगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके बाद अभी तक जो चुप्पी थी वो अब कार्यकर्ताओं के जरिए बाहर निकल कर आ रही है। क्या ये राजनीति हो रही है इस पर? बिल्कुल, यहाँ पर राजनीति तो स्पष्ट है। और जैसे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की और आर्टिकल 21 का हवाला देते हुए कहा कि पर्सनल लिबर्टी इतनी इंपॉर्टेंट है, उसी के साथ में उनको ये भी याद रखना चाहिए था कि आर्टिकल 14 भी है, 14 भी है कि जिसमें इक्वालिटी की बात कही गई है। आप जब कह रहे आप कौन स्पेशल एलिट्स है, आप लीगल इम्प्यूनिटी हमेशा एंजॉय करते रहेंगे। 2007 से अब तक आप इम्प्यूनिटी एंजॉय करते रहे हैं। आपको 12 बार कम से कम इंटरिम जमानत मिली है और आप सोचते हैं कि हमेशा ऐसा ही होता रहेगा। ये नहीं होने वाला है। अब मुद्दा आप लिबर्टी की जब बात करते हैं तो आप मुझे बताइए, जब आप होम मिनिस्टर थे तो कर्नल पुरोहित तक को आपने नहीं छोड़ा। आपने उनको जेल के सलाखों के पीछे डालने के लिए, और साथ में बहुत सारे जो हिंदू संत थे उनको जेल के सलाखों के पीछे डालने के लिए आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो वो ये तो कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार उसी तरह के बदले हमारे साथ नहीं, अब उनकी लिबर्टी नहीं थी। मुद्दा यह है कि हम उन बातों को, अगर वो कानून के खिलाफ या फिर कानून के आगे चल करके कानून के खिलाफ उन्होंने कुछ एक्टिविटी की है तो हम सपोर्ट करते हैं कि उनको जेल में डालना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप लीगल इम्प्यूनिटी, चूंकि आप फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, चूंकि आप होम मिनिस्टर रह चुके हैं, आप बिल्कुल कानून से आगे हैं, आप क्वेश्चन और स्क्रूटिनी से बिल्कुल आगे है, ये आप मानना चाह रहे। आप एक भाषण तो शुरुआत बहुत अच्छी की कि अपन 1947 के पहले तक का जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो इंडिपेंडेंस के लिए है, लिबर्टी के लिए था। ये तो हमें आपको ये भी याद रखना चाहिए कि भाई आपकी लिबर्टी के साथ साथ आपकी लिबर्टी सिर्फ आपकी लिबर्टी नहीं है। जैसे प्रोफेसर सीमा सिंह मैम ने कहा है कि एक्सेप्ट एस्टैब्लिश्ड बाय द प्रोसीजर ऑफ द लॉ। तो अगर आपकी लिबर्टी
किसी अन्य की लिबर्टी को एनक्रोच करती है तो आपकी लिबर्टी कर्टेल की जाएगी, आपके लिबर्टी पर कहीं ना कहीं एक बाधा आएगी, वो आवश्यक है। इसलिए वो सिर्फ एक प्रोफेसर की तरह भाषण करने से नहीं चलेगा और जन भावनाओं को हाथ डालते हुए, बाकी एक पॉलिटिक्स करते हुए अपने समर्थकों के साथ में लेकर के अपनी पॉलिटिक्स करे, अपने आप को बचाने की कोशिश करे। ये तस्वीरें महेश वर्मा जी सामने है, कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर है, इल्जाम सीधा है बीजेपी फंसा रही है राजनीतिक तौर पर मौजूदा हुकूमत, क्या कहेंगे? देखिए राजनीति हो रही है, इसलिए आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, मैंने आपसे पूछा। नहीं, आपका बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि उंगली कटा के शहीदों में नाम करते हैं। देश के ऐसे अपराधी और गुनाहगार को बचाना भी एक अपराध है। ये लोग भोले लोग हैं, जो ये आप 150 लोग जिनको बुलाया गया होगा, उनको ये मालूम नहीं होगा कि वो किस तरह के सातिर एक अपराधी के समर्थन में आए हैं, जिसकी वजह से इस देश में संसद की सारी वो सत्र भेंट चढ़ी, जिसमें देश का बहुत अरबों खरबों रुपया का नुकसान हुआ है। मैंने आपसे यही कहा कि कांग्रेस ऐसे लोगों की अगर हिमाकत करती रही, कांग्रेस ऐसे लोगों की मतलब इस तरह की सोच के साथ राजनीति करती रही, तो आज 55 है, कल 5 भी होगी। क्योंकि ये देश जो है ना, अब ये देश जाग उठा है। अब ये देश जब जाग उठा है तो उसको हर चीज समझ में आता है कि क्या गलत है, क्या सही है। हम बदले की भावना की बात आप कर रहे हैं, अगर 2017 में इंद्राणी मुखर्जी अप्रूवर नहीं होती, इसकी गवाही नहीं होती, तो ये तो मामला ही नहीं खुलता। और मजेदार बात सुनिए, कनिमोझी और राजा को जो एक्यूटल मिला बिकॉज ऑफ दैट डिसीजन, कि भाई अगर चिदम्बरम साहब ने ये चीज कर दिया है, बोर्ड ये अप्रूव कर दिया है, वो भी एक आधार बना था कोर्ट के अंदर, जो कि आज के डेट में फिर से उस केस में कनिमोझी और राजा जो है उसी तरह के, जिस तरह के आज ये मुजरिम है, उसी मुजरिम के कैटेगरी में वो भी खड़े होंगे, मुलजिम के कैटेगरी में। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये इस तरह के जो वारदात होते हैं, ये जो सफेद पोस्ट बनके या ये हाई प्रोफाइल लीडर बनके या मिनिस्टर बनके जो ये कर्म किया जाता है, और इस कर्म का भुक्तभोगी 70 साल से ये देश बना हुआ है, उसके ऊपर सवाल खड़ा करना अब लाजमी बनता है साहब। और ये इमरान साहब और बात मैं कहूंगा, आप समझने की कोशिश करिएगा कि ये जो राजनीति है, इस तरह की राजनीति का मजम्मत भी होना चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं ना कि ये जो लोग खड़े हैं, बजाय कि आज के डेट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वड्रा या जो लोग भी हैं, ये जिस तरह से जमानत में हैं, उसी कैटेगरी में आज चिदम्बरम साहब भी खड़े हो गए। और अब ये सारे हमाम में नंगे हो चुके हैं, इनका चाल चेहरा चरित्र बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। अगर ये समय इस देश के नागरिक उठ के अगर खड़ा होके और अपने पूरे जोश और जज्बे के साथ अगर इन लोगों को, विजय माल्या और नीरव मोदी को भी तो इस देश से भागते हुए लोगों ने देखा है ना, और किस सरकार के दौर में देखा है वो भी। अरे आप देखिए ना, आप नीरव मोदी की बात, नीरव मोदी ने तो कल ही बयान दिया, एक नया ट्विस्ट देखिए। नीरव मोदी जो है कल लंदन में उन्होंने कहा स्पष्ट रूप से कि मैं जिस दिन मेरे अरेस्टिंग की बात आई, उस दिन कांग्रेस के लोगों के चेहरे पे जो है हवाई उड़ी हुई थी, क्योंकि पैसा लेना पैसा देना सब चीज मैंने किया था। अगर ये लोग मुझे नहीं बचाते तो मैं इनकी ऐसी तैसी कर देता। कपिल सिब्बल लंदन उड़ के गए। तो ऐसा है कि ये सब चीजें जो हैं ये अपने आप में दर्शाती है, बताती है। और ये आज जो कुछ भी हो रहा है ना चिदम्बरम के साथ, ये चिदम्बरम साहब इसके हकदार हैं। इन्होंने सिर्फ अपराध ही नहीं किया, इन्होंने अपने निर्णय से, अपने फैसले से, अपने अपराध को छिपाने के लिए जो इन्होंने काम किया, उसका नतीजा देश जो है कितना भुगता है। सीमा जी, आप प्रोफेसर भी हैं, सियासत को जानती भी हैं, समाज को भी बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो 24 घंटे से ज्यादा का वक्फा था जिसमें इनको गायब किया गया, ये रहे इनकी पार्टी की, हो सकता है अपनी हिकमत अमली हो, ये कैसे काम करेगी? मतलब इसके दूरगामी नतीजे अगर कुछ होंगे तो क्या होंगे, जैसा कांग्रेस सोच कर चल रही होगी, और अगर नुकसानात होने जा रहे हैं तो क्या होंगे? देखिए, इसमें मुझे लगता है कांग्रेस के लिए भी अभी सबसे अच्छा यही था। देखिए, पी चिदम्बरम कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोजीशन पे फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, होम मिनिस्टर रहे हैं, और कांग्रेस की सरकार में ये सबसे पावरफुल लोगों में से आते हैं। तो हमारे यहाँ पे एक जनरल जो परसेप्शन होता है कि अगर आप पावर में हैं, आपके पास एक पावरफुल पोजीशन है, तो आपसे उतनी हाई लेवल की इंटीग्रिटी इमेजिन की जाती है कि आपको रखनी चाहिए। लेकिन अगर आप 10 साल के कांग्रेस के शासन को आप देखिए, तो 10 साल बाद जो कांग्रेस
कांग्रेस उखड़ी सत्ता से और 44 नंबर पे आई, उसमें एक बहुत बड़ा कारण कांग्रेस के कार्यकाल में होने वाले घोटालों का था। अगर आप आज जैसे कैग के अगर आप घोटाले देखें तो कैग ने कितने सारे स्कैम खोले, कोलगेट स्कैम खुला, 2G स्कैम खुला, और इस पर सुप्रीम कोर्ट के प्रॉपर डिसीजंस आए हैं कि किस तरीके से पावर्स का मिसयूज किया गया। ये जो केस, क्योंकि चिदम्बरम साहब सिर्फ आयनॉक्स के केस में ही एक्यूज नहीं है, इसके साथ जो एयरसेल मैक्सिस के डील हुई है उसमें भी अक्यूज है। इशरत जहां के केस में एक कंप्लेंट इनके खिलाफ फाइल हुई है जिसमें आपने देखा कि इन्होंने एफिडेविट चेंज करवाया, उसके भी अक्यूज हैं। एयर इंडिया के मामले में इनको बुलाया गया है इन्वेस्टिगेशन, ईडी उसमें भी इनको इन्वेस्टिगेट करना चाह रही है कि एयर इंडिया में इनका प्रफुल्ल पटेल जी के साथ क्या रोल रहा है। तो ओवरऑल अगर इनका पूरा परफॉर्मेंस आप देखिए और जिस तरीके से फंक्शनिंग की गई है या जिस तरीके से ईडी ने डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किए गए हैं जिसमें कार्ति चिदम्बरम और इनकी प्रॉपर्टी को भी डिक्लेयर किया गया है कि दुनिया भर में इनकी कहां-कहां पे कितनी प्रॉपर्टीज हैं। तो अगर ये क्लियर है, मुझे याद है जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उनको इन्वेस्टिगेट किया गया था। हमारे जो प्रेजेंट हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी उनको इन्वेस्टिगेट किया गया था, वो तो नहीं भागे। तो ही शुड ऑल्सो कोऑपरेट। ये जो जिस तरीके के आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि हमारी लिबर्टी को कर्टेल किया जा रहा है, ही इज अ लीगल पर्सन, ही इज एन एडवोकेट, और ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ईडी की क्या पावर्स हैं। इनको तो खुल करके कहना चाहिए कि मैं ईमानदार हूं तो मैं फेस करूंगा। तो ये जो 24 घंटे का अंतराल रहा जिसमें कि एब्सकॉन्डेड एक तरीके से रहे या अपने आप को गिरफ्तारी से बचाते रहे, मुझे नहीं लगता कि इन्होंने ना तो लीगली ना अदरवाइज कोई बहुत अच्छा सिग्नल ये पब्लिक में गया है। क्योंकि अगर आप ईमानदार हैं तो आप कहिए ना कि मैं जो तैयार हूं इन्वेस्टिगेशन के लिए। ईडी और सीबीआई सिर्फ एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, इनके ऊपर सिर्फ एक्यूजेशन लगा है। अभी ये कोई ट्रायल से फाइनली कन्विक्ट नहीं हुआ, आप ट्रायल को फेस करो ना, भाग क्यों रहे हो। और उसमें भी अगर आप देखिए तो जस्टिस गौर ने बड़ा क्लियरली बोला है कि किसी तरीके से कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं और जब तक इनको कस्टडी में लेके इनसे पूछताछ नहीं की जाएगी तब तक बहुत सारी चीजें सामने नहीं आएंगी। एक चीज मैं और यहाँ पे कहना चाहूंगी कि जब हम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की बात करते हैं, महेश जी ने बहुत अच्छी बात बोली। एक नॉर्मल आदमी को लगता है कि भाई किसी बड़े आदमी ने अगर कोई घोटाला किया जिसको कि हम व्हाइट कॉलर क्राइम अगर आप कहते हैं तो उससे हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको बताऊं ये इस देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ 500, 1000, 5 लाख की चोरी करने वाला आदमी तो जेल में है, लेकिन हजारों करोड़ के घोटाले करने वाले किसी भी व्यक्ति का फाइनल कन्विक्शन आज तक सुप्रीम कोर्ट से नहीं हुआ। और आप मानेंगे नहीं, आपका ये जो पीएमएलए एक्ट है, ये एक्ट एग्जिस्टेंस में आया 2002 में और 2002 से लेके 2019 तक सुप्रीम कोर्ट से फाइनल आज तक किसी भी हाई प्रोफाइल व्यक्ति का कन्विक्शन इस एक्ट में नहीं हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए कर आप देखिए जस्टिस गौर ने एक बड़ा अच्छा सजेशन दिया सरकार को कि इस तरीके के मैटर में जो हाई प्रोफाइल लोग जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें हजारों लाखों करोड़ का घोटाला होता है, इनको प्री अरेस्ट बेल का जो कॉन्सेप्ट है इसको आप पूरे तरीके से रोक लगाइए। क्योंकि ये जो है लोगों के पैसे को, इस देश की इकोनॉमी को ठेस पहुंचाते हैं। हजारों करोड़ों का रुपया इधर से उधर होता है जो कि इस देश के इकोनॉमिक कंडीशन के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। तो मुझे लगता है कि जस्टिस गौर का जो सजेशन है, ऑब्जर्वेशन आया है जो उन्होंने दिया है, इस पे सरकार को भी गंभीरता से सोचना चाहिए और इकोनॉमिक ऑफेंसेस में जिस तरीके से लोग बचते हैं इसको और ज्यादा टाइट करना चाहिए ताकि देश की अर्थव्यवस्था को किसी तरीके का नुकसान ना हो और इस टैक्स पेयर का जो पैसा है वो ऑनेस्टली इस देश के डेवलपमेंट में खर्च हो, ना कि इस तरीके के लोगों की जेब भरने में। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात आपने रखी। लेकिन विवेकानंद जी, जो माहौल बनाया गया था, अपने घर पहुंच चुके हैं चिदम्बरम, ये वही उनका घर हम दिखा रहे हैं जहां नोटिस छपा किया गया था। रिपोर्टर्स हमारे वहां पर मौजूद हैं और उनके समर्थक, उनके हिमायती इस वक्त नारेबाजी कर रहे हैं, मौजूदा हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बीजेपी की क़यादत वाली हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये बदले की भावना है। विवेकानंद नरताम जी, मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि जो माहौल बनाया गया था, जो लगातार उन्हें भगोड़ा करार दिया जाता है, या जीवीएल नरसिम्हा हो या और तमाम बड़े लीडर बीजेपी के कह रहे थे कि वो भगोड़े हैं, भागे हैं, लाए जाएंगे, इस तरह की बातें सामने आ रही थी। हम आज सुबह से देख रहे थे, वो भी तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो फुस हो गई। नहीं, भगोड़ा वगैरह तो ठीक है क्योंकि वो उपस्थित नहीं थे और ईडी और सीबीआई के लोग वहां पर गए थे और उनकी वो कहाँ है, उनकी वेयरअबाउट्स को जान रहे थे और वो जब नहीं दिख रहे थे, वो एक स्वाभाविक है कि इतने सारे लोग भाग गए तो इस कंक्लूजन पर पहुंचना एक स्वाभाविक बात बन जाती है। आप शुरुआत में भी अब मैं एक बात कहूंगा कि ये जो
तो मतलब दिल्ली हाई कोर्ट ने जो order कांग्रेस दिया के है, जो कार्यकर्ता हैं ये जो इल्जाम लगा रहे हैं कि राजनीति आप लोग भी कर रहे जी, थे, जी, तो जी। यानी भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे थे तो गलत बात तो पर नहीं मैं कह आ रहे? रहा था। इसमें राजनीति कहां से आती है, इसमें सरकार की क्या भूमिका है? सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकी जो इंटरिम बेल की या फिर जो अग्रिम बेल की जो याचिका थी उसे रिजेक्ट कर दिया है। उसे रिजेक्ट करते हुए बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस उन्होंने किए हैं। कहा है कि प्रिमा फेसाई इट सीम्स दैट ही इज द किंग पिन इन द एंटायर केस, और उन्होंने कहा है कि देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू उनके घर के लिए एक बार फिर रवाना हो रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको बता रहे हैं, ये बराह रास्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक बार फिर कल जब पहुंचे थे तो आपने देखा कि वो नहीं थे और उनके घर के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया गया था। ये कल की तस्वीरें हैं जब चिदम्बरम घर पहुंचे थे, जबकि ये तस्वीरें हैं अभी की, थोड़ी देर पहले की, और अभी जो हमने थोड़ी देर पहले आपको जो तस्वीरें दिखाई वो है जब ऑफिसर्स निकल चुके हैं। एक बार फिर उनसे पूछताछ करने के लिए उनके घर के लिए पूरा मामला आपके सामने है। ये थोड़ी देर पहले जब चिदम्बरम अपने घर पहुंचे थे, ये वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। उनके साथ कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, विवेक तनखा और भी तमाम कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर और वुकला जो हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर तो हैं ही, लेकिन देश के जाने माने वकील भी हैं इनमें से बहुत से लोग, वो भी उनके साथ हैं उनका कानूनी बचाव करने के लिए। मैं देख रहा हूं जी हाँ, वो जो ये जो यहाँ पर पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे, और आगे जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि इनको छोड़ना ये कभी भी अच्छा मैसेज नहीं भेज सकती है। इसलिए जब मैंने पिछली बार जो कमेंट्स मैंने किए थे, इन्होंने लिबर्टी की तो बात की है कि बोला कि लिबर्टी, आर्टिकल 21 लिबर्टी देता है और लिबर्टी के लिए हमने एक लंबा स्ट्रगल लड़ा है। ये तो सही है, पर साथ में कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहती है कि कानून के नजर में हर कोई समान है, आर्टिकल 14। इसलिए जब इतने सारे लोग जब जेल में जा रहे हैं तो उनकी लिबर्टी की बात आपको नहीं कर रहे थे। आप जब होम मिनिस्टर थे, बहुत सारे इनोसेंट लोगों को जेल में जब डाला और डालने के लिए हर संभव कोशिश की, तब आप लिबर्टी की बात नहीं कर रहे थे। जब अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यहाँ पर सरकार की भूमिका नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्ट तौर पे कहा है कि इनको छोड़ना, इनको इंटरिम बेल देते रहना एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, और कानून के नजर में इक्वालिटी का जो प्रिंसिपल है उसको एस्टैब्लिश करना होगा। इसलिए इनको कस्टोडियल, तो मतलब राहुल गांधी के लफ्जों में, महेश जी, राहुल गांधी के लफ्जों में अगर हम देखें तो कि उनकी चरित्र हनन की कोशिश है, तो इसको तो ऐसे भी देखा जाना चाहिए बकौल राहुल गांधी, तो फिर तो कोर्ट भी उनके खिलाफ यही मतलब कोशिश कर रहा है। यही वो तो कहना चाह रहे हैं। मतलब इसका मतलब है कि जुडिशरी पर भी उनका विश्वास नहीं है। और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि चिदम्बरम साहब को जो है ईडी और सीबीआई ने, मतलब समझ लीजिए सैकड़ों नोटिस के बाद, ये आदमी सिर्फ इसी बात का अपराध नहीं किया, इसने जो सीआरपीसी में इस आदमी ने उस सारी लिबर्टी उठाई, ये मेडिकल छुट्टी पर रहे और दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मतलब सारी चीजें, सारी हदों को पार करने के बाद कहीं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने इस बात को माना, समझा है कि ये व्यक्ति इस योग्य है ही नहीं कि इसको अग्रिम इंटरिम प्रोटेक्शन दिया जाए। एक बात। दूसरी बात, मैं आपको थोड़ा सा इस केस के बारे में जरूर समझाना चाहूंगा कि जो इन्वेस्टमेंट बोर्ड बनाया गया और जो ईडी एक्ट था जी, वो किसी भी तरह से जो बोर्ड बना के और जो पैसा लिया गया, और उसके बाद मजेदार बात देखिए, मिसेस चिदम्बरम जो है वो वकील होके जो चिदम्बरम साहब ने बोर्ड को अप्रूवल देके 350 करोड़ लाने की जो बात कही, उसके बेसिस पे अपने कई क्लाइंट को 2007 से लेके 17 तक उसका रेफरेंस देकर और उनको केस जितवाते रहे हैं ये लोग। ये ऑन रिकॉर्ड है जी। तो मैं तो ये आरोप लगाता हूं कि जो चीज आपने बनाया वो सिर्फ उस समय रिश्वत ही नहीं लिया, बाद में आप मियां बीबी वकालत करते वक्त आपने इस चीज को इस्तेमाल भी किया कि भाई हम उन लोगों को कहीं ना कहीं राहत दिलवा दें इससे। जो इन्होंने उस समय फैसला लिया बीइंग ए फाइनेंस मिनिस्टर, उसका इन्होंने बाद में फसल भी काटे। जी, ए.के. एंटनी साहब अपनी बात रख रहे हैं, वो उनको भी सुन लेते हैं। सीनियर लीडर। अब दूसरी बात सुनिए, आप मुझे ये बताइए कि आपको जो है कश्मीर पर बोलने का समय है, तलाक पे बोलने का समय है, आपको तमाम मुद्दा उठाने के आपके लिए समय है, आप तमाम तरह की चीजों को कर रहे हैं, और आप ईडी और सीबीआई के पास क्यों नहीं जा रहे हैं? आप क्या इस देश के मतलब एक नागरिक नहीं है क्या?
आप अपने आप को क्या समझ रहे हैं? कांग्रेस नेता होने का मतलब, कांग्रेस का एक कद्दावर नेता, ताकतवर नेता होने का मतलब क्या होता है? कि देश के कानून को मजाक बना देना, और वो भी वैसे आदमी से उम्मीद करना जो एक बहुत ही सीजन्ड वकील है। चिदम्बरम साहब एक अच्छे वकील हैं, और उस वकील ने अगर इस देश के कानून का अनादर किया है तो वो जमानत का कैसे, मतलब वो जमानत के लिए कैसे, उसकी पात्रता ही नहीं बनती है, वो कहीं से एलिजिबल ही नहीं है। तो कोर्ट के नजर में एक व्यक्ति जो लॉ ऑफिसर या लीगल ऑफिसर कहा जाता है, ऐसा आदमी जब ऐसा काम करे जो कि कानून को ही ना कुछ समझे, कानून के नजर में उसको जो है यही कहा जा सकता है कि वो भगोड़ा है, कानून की नजर में यही कहा जा सकता है कि वो व्यक्ति ने एक अपराध करने के बाद जो ये अपराध का दुस्साहस कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो आदमी नशे में चूर है। सत्ता के मद में आज भी वो अपने पावर, पॉलिटिक्स और मनी की वजह से वो इस देश की हर चीज को उसी तरह से कमर तोड़ना चाहता है जैसे 2007 से लेकर 2017 तक वो तोड़ता रहा। क्योंकि वो वन ऑफ द एस्टैब्लिश्ड एडवोकेट है, साथ में वो फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, इसलिए वो इकोनॉमिक्स के सारे फंडों को जानते हैं, और वो पॉलिटिशियन भी है। अब देखिए, तीन चीजों को लेकर के एक डेडली कॉम्बिनेशन है उनमें। अब आप देखेंगे, इसलिए वो अब तक तो भाग रहे थे कि कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा, और अब जब आए तो उन्होंने ड्रामा क्रिएट किया, पॉलिटिकल ड्रामा, कि आर्टिकल जो 21 की तहत मेरी लिबर्टी को कटेल किया जा रहा है। अब देखिएगा कि ये सब भीड़ लेकर के साथ में बैठे हुए हैं, हर संभव वो कोशिश कर रहे हैं कि कनिमोझी और राजा, नहीं कनिमोझी, राजा शाहिद बलवा और तमाम 14 लोग, सौरभ चंद्रा, ये 14 लोग जेल में सड़ते रहे। सिमिलर यही केस है इमरान साहब। अगर आप उस केस को खोलेंगे और इस केस को, और अरुण जेटली साहब ने विपक्ष के लीडर के नाते, भाजपा ने राज्यसभा के, चिदम्बरम के घर पहुंचने वाली है सीबीआई और ईडी की टीम। आपको बता दें, निकल चुकी, थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई थी, रास्ते में है, पहुंचने वाली है। चिदम्बरम साहब पहले ही अपने घर पहुंच चुके थे, मतलब कल वाला वाकया फिर दोहराया जाने वाला है। कल तो ये नहीं थे, आज लेकिन सीमा जी इनको अगर अभी पहुंचेंगी तो एक छोटी सी बात, सीमा जी, मैं माफी चाहूंगा। अब उस समय का क्या कहा गया, जब ये 2009 और 10 में हम सीमा जी इस बात को उठा रहे थे, तो जेटली साहब को ये कहा गया कि भाई ये तो अमित शाह का जो हमने किया है उसकी वजह से इन्होंने एक मुद्दा क्रिएट कर दिया चिदम्बरम साहब के आगे, कि चिदम्बरम साहब को ये दोषी बता रहे हैं। याद करिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज के जो हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने जेल में वो दिन देखे हैं, और इन लोगों ने वो किया है अपने पॉलिटिकल एक वेंडाटा की वजह से, जो कि ये देश कभी माफ नहीं करेगा साहब। उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि अगर आप डेट पे नहीं आते हैं तो पुलिस आपको अरेस्ट करके और आपको कस्टडी में लेके पूछताछ करेगी। नहीं, वैसे भी वकील हैं, जैसे ही हाई कोर्ट ने इनके बेल को कैंसिल किया, ये तो क्लियर हो गया कि अभी अरेस्ट होंगे। अगर आप प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट में सुप्रीम कोर्ट से जाकर के ऑर्डर नहीं लाते हैं, तब तो आपको इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को आपको अरेस्ट करने का पूरा राइट होता है। और जब इनको नोटिस लगा दिया गया, इनके घर पे चस्पा कर दिया गया, तो ये तो पब्लिक डोमेन में, जनरल नॉलेज में चला गया कि अब इनको सरेंडर करना चाहिए। वो इस चीज को बचा रहे थे जो आज इनको लगा, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कल की डेट ना देके फ्राइडे की डेट दी है। तो आज इनका जो भी इनका डिस्कशन हुआ हो, क्योंकि अगर ये पकड़े जाते कहीं से तो इनके लिए ज्यादा मेरे ख्याल से खराब होता। तो अच्छा हुआ कि इन्होंने आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो इनको अपनी बात रखनी थी वो इन्होंने रखी, और उसके बाद अब इनको निश्चित तौर पे सीबीआई अरेस्ट करेगी। एक छोटी सी बात में इमरान भाई और बोलना चाह रही थी यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये मिसयूज ऑफ ऑफिस का केस है। अगर आप इस पूरे केस को देखिए, चाहे वो एयरसेल मैक्सिस का केस हो, चाहे वो आइनॉक्स मीडिया का केस हो, दोनों ही केसेस में एक तो इलीगैलिटी होती है, एक इरेगुलरिटी होती है। इरेगुलरिटी में आपके इंटेंशन हो सकता है खराब ना हो, पर आपके डिसीजन खराब हो सकते हैं। लेकिन इलीगैलिटी में तो आप क्लियर कट रूल्स को वायलेट करते हैं। एफआईपीबी के जो भी नॉर्म्स थे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के, जैसे अभी आप बता रहे थे, आपको पता है कि 5 करोड़ रुपए तक की का ही आप परमिशन इन्वेस्टमेंट का दे सकते हैं। आपने 305 करोड़ का दिया। आपको पता है कि 600 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट आप एफआईपीबी के परमिशन के बिना दे सकते हैं। आपने 3,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट की परमिशन बिना एफआईपीबी के
परमिशन के दी है, तो प्राइमा फेसी तो क्लियर कट केस ये बनता है, जिसके बारे में कल जस्टिस गौर ने भी बात करी है। और ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्तिक चिदम्बरम है ये मॉरिशस से अपनी कंपनियां चला रहे थे, और जो भी ये दोनों केसेस हैं इसमें क्लियर कट जो चीज दिखाई देती है कि ये दोनों परमिशन इस शर्त पे दी गई थी कि इनके बेटे की जो कंपनी है उसको किसी न किसी तरीके से फायदा पहुंचाया जाएगा। तो ये एक बड़ा ये खेल है पैसे का, इसमें काफी सारा पैसे का और पावर के मिसयूज का, बिल्कुल बिल्कुल दोनों का। और मुझे लगता है कि ये जो अभी मैं बात आपसे कर रही थी कि मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में बड़ी मछलियां बचती हैं अपने पावर का इस्तेमाल करके, इसीलिए आज जस्टिस गौर का स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऐसे लोगों को बेल नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था के लिए बड़े घातक होते हैं। तो मुझे लगता है कि अब चिदम्बरम जी के लिए भी अच्छा यही होगा। अब तो खैर अरेस्ट हो ही जाएंगे, अब तो फ्राइडे को जो होगा सो होगा। और अब ये बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना कि अल्टीमेटली, क्योंकि आज की तारीख में इनकी फैमिली में कोई भी ऐसा नहीं बचा जिसके ऊपर कोई केस ना हो, इंक्लूडिंग हिज वाइफ, उनके ऊपर भी एक केस। पर वो तो ये कहते हैं कि सब फंसाया गया। नहीं, वो तो कहेंगे, वो और क्या कह सकते हैं। तो ये क्या मानेंगे कि जब नरेंद्र मोदी जी को इन्होंने 10 घंटे पूछताछ करी थी, तो क्या मोदी जी को, वो तो चीफ मिनिस्टर थे उस समय भी जो है 10-10 घंटे उनसे पूछताछ की गई थी। अमित शाह जी के साथ उन्होंने तो कभी ये नहीं बोला, मुझे नहीं याद आता कि कभी अमित शाह जी या नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत हमें फंसाया। बड़ी खबर, चिदम्बरम के घर पहुंच गई है सीबीआई और ईडी की टीम। जो टीम कल पहुंची थी वो आज फिर पहुंच गई है। जैसे ही आप अपने घर पहुंचे हैं वैसे ही वहां से रवाना हो गई थी और अब पहुंच चुकी है टीम। इस वक्त चिदम्बरम अपने घर पर मौजूद हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, किसी भी वक्त हो सकती है पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी। 7 लोगों की टीम पहुंची है एक बार फिर उनके घर। बड़ी खबर इस वक्त की जी सलाम पर, ब्रेकिंग न्यूज। ये तस्वीरें हम आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं और जैसी तस्वीरें, और ये भी बता दें कि गेट बंद था इसलिए दीवार फांदकर दाखिल हुई है टीम। दीवार फांद कर टीम दाखिल हुई है। इस बार कोई मतलब वो नहीं चलेगा और कोई मतलब इसमें चालाकी या किसी भी तरह के पेच नहीं। और ये तस्वीरें आ गई हैं।